हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 डीपी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस चेंज में हमने देखा था कि यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो जब हम जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से वो किस टेंस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। जिसके कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया है, देख लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि आप अपने स्पीड को क्या करें, तेजी अब जितना हो सके उतना ला लें और पढ़ते रहें। आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, उसको अब करने की जरूरत क्या है, टाइम बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि एग्जाम आपका जैसे पास में आएगा आपको क्या होगा, प्रेशर भी आपके ऊपर आएगा। तो प्रेशर ना आए इसके वजह से आप एग्जाम से पहले अपने क्या करें, प्रिपेयर को कर लें। और जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, अब जो टॉपिक आपको पढ़ना है, आप अपने कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। वही टॉपिक आपके लिए क्या की जाएगी, लाई जाएगी। बाकी जो आपकी सीरीज चल रही है जैसे वो आपका कंटिन्यू क्या होगा, अपलोड होगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि नरेशन के पार्ट में हमने बात किया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जब चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो हमारे नेगेटिव सेंटेंस में हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, रूल्स क्या होगा। आइए इसको समझते हैं, उसके बाद चलेंगे एग्जाम्पल पे ताकि हम जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, लॉक हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि आप जैसे क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि यहाँ पे बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड आपका बात है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात किया जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस में, तो आपके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका डज और आपका होता है डू। आपका जब सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो आप उसके साथ लगाएंगे डज, और जब आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, डू। और वर्ब का आप देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगेगा आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आप जैसे ही जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगा डिड। चाहे आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर या आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा यहाँ पे प्लूरल। आप करेंगे क्या, दोनों के साथ लगाएंगे डिड प्लस क्या करेंगे, वर्ब का लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी कि ओके सर, ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है, स्ट्रक्चर हमारा टेंस का क्या था। तो वो आपका स्ट्रक्चर बहुत ही सेम था कि सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका गिवन रहेगा बट दिया किस में रहेगा, रिपोर्टेड वर्ब में। अब रिपोर्टेड वर्ब क्या था, मैंने आपको बताया हुआ था कि रिपोर्टेड वर्ब आपके क्या होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो इनर वाले पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और कॉमा से जो आउटर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि जो आपके रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में गिवन रहेगा और आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, तो इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे उसे तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। बट अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू टेंस के हेल्पिंग के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन एंड नंबर ऑफ केस को चेंज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आइए चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं हम कैसे अकॉर्डिंग टू टेबल, यानी कि टेबल के अनुसार टेबल का हेल्प लेके। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था SON/123, जिसको आप लोग जानते हैं, रट गया होगा अब तो। सन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, एंड 1 2 3 को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। जो आपका सन है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। रिपोर्टेड वर्ब में आपका होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आपके जो डायरेक्ट स्पीच में से टू रहेगा एंड सेज टू रहेगा। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्या किया है, पढ़ा दिया है। अभी तक आपने इसका भी कॉन्सेप्ट नहीं देखा है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो हम टेंस में, प्रेजेंट टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। वो अलग कॉन्सेप्ट है हमारे स्टूडेंट। ये मत बोलिएगा कि सर आप तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप तो ओनली सैड का एग्जांपल ले रहे हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं और सैड का मैंने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में दिया रहेगा। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, रिपोर्टेड वर्ब में क्या चेंजिंग होगी, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे सेड टू रहेगा तो इनडायरेक्ट में जब जाएंगे तो से टू बदलेगा आपका टेल में, एंड सेज टू बदलेगा आपका टेल्स में, एंड सेड टू बदलेगा आपका टोल्ड में। तो आइए चलते हैं एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो रूल्स है नेगेटिव सेंटेंस का, गिवन जो एग्जांपल है हम कैसे चेंज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आपका यहाँ पे यूज होगा आपका चार्ट टेबल, और मैंने आपको बताया था कि जो आपके डायरेक्ट में यहाँ पे स्पीच में देगा
आपका कौन सा देगा, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, यानी कि सेट टू का कॉन्सेप्ट आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एंड माय स्टूडेंट मैंने फार्मूला क्या बताया था, SON/1 2 3, यानी कि सन ये आपका क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब। एंड माय स्टूडेंट आपका क्या है, ये रिपोर्टेड वर्ब। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल है, ही सेड टू मी यू डू नॉट हेल्प मी। हेयर योर एग्जांपल इज ही एंड सेड टू, आप देख रहे हैं, और कॉमा से जो आउटर वाला पार्ट है, यानी हम इसे क्या बोलते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान से देखते रहिए, रिपोर्टिंग वर्ब एंड कॉमा एंड डबल कॉमा इन्वर्टेड के जो इनर वाला पार्ट है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब। एंड माय स्टूडेंट जब आप जाएंगे चेंज करने के लिए तो यहाँ पे आप ही लिखेंगे, सेड टू बदल जाता है आपका टोल्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, मी लगाइए, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। अब कहानी यहाँ पे आएगी कि सर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू क्या है, सेकंड पर्सन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, यदि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आप क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है मी, तो हमने आपको बताया कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, कहाँ पे दिख रहा है सर, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमेशा उसका नॉमिनेटिव केस लिखना है, यानी कि सब्जेक्टिव केस तो क्या होता है, आई, आप यहाँ पे लगाएंगे आई, और जानते हैं कि उसमें क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड, मैंने अभी भी आपको कॉन्सेप्ट बताया, नॉट है नॉट लगाइए, यहाँ पे हेल्प लिखेंगे। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी कि सर यहाँ पे मी है, कोई दिक्कत नहीं है, मी है, एक बार फिर से मी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और ये आपका जानते हैं कि आप चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ही है ना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हिम एट अ फुल स्टॉप। ही टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट हेल्प हिम। माय स्टूडेंट आइए चलते हैं और नेक्स्ट एग्जाम की तरफ देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दे सेड टू यू सी डज नॉट राइट अ लेटर फॉर मी। आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट आपका दे है, कोई दिक्कत नहीं है, सेड टू को बदलेंगे आप टोल्ड में, यहाँ पे गिवन है यू एंड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, आप लगाएंगे डैट। सी है थर्ड पर्सन, यदि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंजिंग, कोई भी चेंजिंग हम लोग क्या करते हैं, किसी के अकॉर्डिंग नहीं बदलते, यानी कि डायरेक्ट में जो आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा रिपोर्टेड वर्ब में आप वही लिख देंगे। तो सी है सर लिख दीजिए, बस टेंस बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होता है, चलिए राइट लिख दीजिए सर। यहाँ पे क्या करेंगे, अ लेटर है, अ लेटर लिखते हैं, एंड फॉर है, फॉर लगाइए, मी है फर्स्ट पर्सन, आएगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे है दे, यहाँ पे है मी, तो यहाँ पे हो गया मी, यहाँ पे सब्जेक्ट दे, तो आप इसका क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देम, तो यहाँ पे आप लगा देंगे देम, एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, दे टोल्ड यू डैट सी डिड नॉट राइट अ लेटर फॉर देम। माय स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए चलते हैं एक दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सी सेड टू यू वी डू नॉट फॉलो द रूल्स। माय स्टूडेंट आप बनाएंगे कैसे, सी है कोई दिक्कत नहीं है, सेड को आप बदल देंगे, सेड टू को टोल्ड में, यू है यू लिखिए, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिखेंगे, डैट, एंड यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है वी, और आप देख रहे हैं कि आपका जो वी है ये आपका क्या है माय स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो आपका सब्जेक्ट गिवन रहता है हम उसे सिंपली क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, वहाँ पे डू है बट आप बदलेंगे, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा डिड नॉट फॉलो है, फॉलो लिखिए, यहाँ पे द रूल्स है, यहाँ पे द रूल्स आप क्या करेंगे, सिंपली लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, सी टोल्ड यू डैट सी डिड नॉट फॉलो द रूल्स। माय स्टूडेंट ये तो कॉन्सेप्ट आपका नरेशन में रहा कि हम लोग ने देखा कि चेंज ऑफ टेंस में यदि आपका रिपोर्टेड जो वर्ब होगा यानी कि प्रेजेंट टेंस में होगा तो इन डायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे उसे तो इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, और जिसका हमने क्या किया, नेगेटिव कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ा। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए एंड माय स्टूडेंट हम लोग जैसे ही बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ये कम से कम आपको मुझे समझाने में कम से कम 10 to 20 मिनट्स का टाइम लगेगा, जो कि इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, आपको भी समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए हर एक टॉपिक को इतने अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा क्या करे, अधूरा ना रहे और आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में
आता रहे। सो माय डियर स्टूडेंट, मेरे आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप करिए, मैं उसकी रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। अभी इस चैनल पे आप यदि आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नरेशन के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।